सो हेलो दोस्तों, फिर आप सबका स्वागत है एवी एजुकेशन में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग लिमिट्स का एक फॉर्मूला जो साइन थीटा अपॉन थीटा थीटा टेंस 0 1 होता है। वो क्यों होता है, चलिए आइए जानते हैं। सो आप ज्योमेट्री में देख सकते हैं जो ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे मैंने, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है ADE और ABC। अब अगर मैं ट्रायंगल ADE को ध्यान से देखूँ तो ट्रायंगल ADE जो है हमारे पास है, उस ADE में ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ADE, उस ट्रायंगल में आप लोग देख सकते हो कि साइन थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट हमारे पास डी और हाइपोटेनियस है AD। यहाँ से मैं डी की जो वैल्यू लूँगा तो डी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ से डी इज इक्वल टू AD साइन थीटा। अब AD हमें पता है कि AD की जो वैल्यू है वो हमारे पास, AD की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये क्या है, AD ये है और उसकी वैल्यू हमारे पास R है। तो इसलिए डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R साइन थीटा। अब सेम अगर मैं ट्रायंगल ABC देखूँ, ट्रायंगल ABC में अगर मैं देख रहा हूँ तो ABC ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, उस ट्रायंगल ABC में हमारे पास टेन थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो होगा अपोजिट है BC अपॉन हाइपोटेनियस जो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एडजेसेंट जो है वो है AB। अब अगर यहाँ से मैं BC लिखूँ तो BC को निकाल सकता हूँ AB टेन थीटा। बट हमें पता है कि AB की जो वैल्यू है वो भी R रेडियस ही है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू R टेन थीटा। अब यहाँ से हमारे पास दो चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए हैं, उसको देखते हैं। ऑब्जर्व वाले पार्ट ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं फिगर देखूँ तो वहाँ पे हमें दिख रहा होगा एक ट्रायंगल ABD दिख रहा होगा, राइट। ये जो ट्रायंगल है एक ABD, जो मैं इसको फिर ये करता हूँ ट्रायंगल ABD, ये एक ट्रायंगल है ABD। दूसरा मेरे पास एक एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूँ, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, राइट, एरिया ऑफ सेक्टर। और एक तीसरा जो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल जो हमारे पास है, उस ट्रायंगल को मैं ये बोल सकता हूँ ये एरिया, ये बड़ा वाला एरिया है, राइट। हमारे पास इंटरनली तीन चीज़ें हैं। कौन से, एक छोटा ट्रायंगल, एक उसके बाद उससे बड़ा थोड़ा एरिया ऑफ सेक्टर, और उससे भी बड़ा सबसे बड़ा ट्रायंगल है। यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ABD होगा वो लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर ABD और लेस देन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं यहाँ पे ABD का देखूँ, जो ABD ट्रायंगल है अगर हमारे पास, तो AB ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगा, ABD में अगर मैं हाफ बेस ले लेता हूँ AB और हाइट मेरे पास D, तो हो जाएगा 1/2 AB इंटू D। सेम एरिया ऑफ सेक्टर का हमें फॉर्मूला पता है, होता है हाफ R स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AB से जो होगा हाफ, अगेन बेस AB और हाइट मैंने BC ले लिया। अब हमें पता है कि AB की वैल्यू जो है, AB जो है हमारे पास वो AB तो R है, इसलिए मैं AB यहाँ पे R लिख सकता हूँ। D हमें ऑलरेडी यहाँ से मिला हुआ है R साइन थीटा, तो मैंने R साइन थीटा पुट कर दिया। हाफ R स्क्वायर थीटा एज इट इज़ है। फिर यहाँ पे सेम चीज़ 1/2 AB R है, BC की वैल्यू हमारे पास R टेन थीटा, मैंने वो पुट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करूँ तो हमें मिलेगा क्या, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा लेस देन टेन थीटा। अगर मैं साइन थीटा से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 लेस देन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं अब रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा लेस देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज लेस देन 1। अब अगर मैं यहाँ से लिमिट लगाऊँ तो लिमिट हमारे पास क्या होगा, लिमिट थीटा टेंस 0 कॉस थीटा लेस देन, तीनों तरफ लिमिट लगाया। हमें पता है कि ये लिमिट जो होगा वो लिमिट जो होगा वो हमारे पास क्या होने वाला है, वो लिमिट हमारे पास होने वाला है ये वाला पार्ट कॉस 0, मतलब इनडायरेक्टली तो ये 1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी 1 ही है। तो बाय सैंडविच थ्योरम से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो लिमिट होगी, ये अंदर वाली लिमिट वो भी क्या होगी, 1 होगी। और इस तरह से हमारे पास लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 आ जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।